फ्रांस की मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही हैं और इसी के साथ ही साथ अल्लाह का कहर भी वहाँ पर अब पड़ने लगा है। यहीं पर दोस्तों कोरोना वायरस जो हर देश में कम होने लगा है, लेकिन अब फ्रांस में दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश का मीडिया क्या कह रहा है? हमारे देश का मीडिया जो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उनको ये कहना चाह रहा है कि जो आरोपी है उसके समर्थन में रैली निकाली जा रही है। लेकिन असल सच्चाई जो है वो यहाँ का नहीं, पूरी दुनिया का मुसलमान विरोध प्रदर्शन जता रहा है हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी का। जो एम्यूनल माइक्रो हैं उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो इसको लेकर के हो रहे हैं, जिसमें वो चार्ली हेब्दो के कार्टून्स बना करके दिखा रहे हैं, हुजूर के कार्टून बना करके उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन इसको लेकर के हो रहा है। लेकिन हमारे देश का मीडिया ये दिखाना चाह रहा है कि जो आरोपी है उसके समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश का मीडिया यही दिमाग में घुसाए पड़ा है कि आप लोगों के साथ जो है अत्याचार हो रहा है, हमारे देश में रह रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए जो आरोपी है आरोपी के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया के पत्रकार ये भूल जाते हैं कि इनकी औकात क्या है। अब यहीं पर दोस्तों सुधीर तिहाड़ी बैठ करके अपने डीएनए में समझा रहा है। आप छोटा सा वीडियो का क्लिप है उसको भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो क्लिप में वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे भारत के अंदर जो मुसलमान हैं वो फ्रांस के आरोपी जिसने हत्या कर दी, फ्रांस का हत्यारा जो था, आरोपी के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। मुनव्वर राणा को भी ये बताया जा रहा है, जो शायर हैं उनको बताया जा रहा है कि मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि आरोपी की जगह अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। लेकिन ये हमारे देश का मीडिया ये क्यों नहीं दिखा रहा है कि हुजूर के वो कार्टून्स बना करके दिखाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर ये हमारे देश का मीडिया हिंदू है तो वो इस तरीके से भी दिखा सकता है कि हमारे देवी देवताओं के फोटो जो है वो अश्लील दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी एक मजहब का नहीं, सबके लिए शर्म की बात है कि हुजूर के इस तरीके के कार्टून दिखाए जा रहे हैं। आप मान लीजिए दोस्तों कि अगर आप हिंदू हैं तो आपके हिंदू देवी देवताओं के जो कार्टून्स हैं वो दिखाए जा रहे हैं तो आपको कैसा लगता? तो आप लोग भी ये ना समझे कि जो हुजूर हैं वो मुसलमानों के हैं। नहीं दोस्तों, जो गॉड है, गॉड इज वन। हर कोई ये कहता है कि भगवान एक है, अल्लाह एक है। जब सब ये चीज मानने को तैयार हैं तो जब हुजूर के खिलाफ जो कार्टून्स बनाए जा रहे हैं उनका कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है? अगर विरोध भी कर रहे हैं हमारे देश में तो हमारे देश का मीडिया बहुत से अजीब टाइमलाइन चला रहा है। और यहीं पर दोस्तों हमारे देश का मीडिया ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्रांस में हो रहा है वो भारत को भी करना चाहिए कट्टरपंथी खत्म करने के लिए। मतलब ये लोग ये कहना चाह रहे हैं जो फ्रांस मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है वो आप अपने भी देश में करें, भारत में भी करें और हुजूर के कार्टून्स बना करके दिखाएं। ये सुधीर तिहाड़ी का कहना है। और सुधीर तिहाड़ी नहीं दोस्तों, गोदी मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, चैनल हैं, ये सब लोग कल दिन रात यही रोना रो रहे थे कि फ्रांस में आरोपी के समर्थन में रैली निकाली जा रही है। ऐसा कतई नहीं है दोस्तों। रैली निकाली जा रही है उसके विरोध प्रदर्शन में, उसका फ्रांस का बायकॉट करने के चक्कर में, फ्रांस प्रोडक्ट का बायकॉट करने के चक्कर में, और फ्रांस के जो एम्यूनल माइक्रोन हैं उनके विरोध प्रदर्शन, उनके खिलाफ विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के वो कार्टून्स बना करके दिखाए हैं जो पूरी तरीके से गलत हैं। इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ वो ये ध्यान दे रहे हैं कि जो मार रहा है आरोपी है वो बेवजह मार रहा है। उसकी वजह ये है कि वहां पर हुजूर की शान में गुस्ताखी हो रही है और वहां के राष्ट्रपति जो माइक्रो हैं वो खुला समर्थन करते हैं चार्ली हेब्दो पत्रिका का। और हमारे देश में जो ट्विटर पर भाजपा आईटी सेल है वो समर्थन करती है इन सब का, और वो भी ये कहना चाह रही है कि जो भारत में मुसलमान हैं उनके खिलाफ भी इस तरीके के काम किए जाएं। आप लोगों के सामने सच्चाई है। और आप लोग ये भी देखें कि फ्रांस के ऊपर अब अल्लाह की मार स्टार्ट हो गई है। फ्रांस ने किस तरीके से हुजूर के खिलाफ कार्टून्स दिखाया, अब उसके ऊपर अल्लाह की मार स्टार्ट हो गई है। यहीं पर दोस्तों कल जो कोरोना वायरस का फ्रांस का आंकड़ा आया है, कई हजारों की तादाद में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और 530 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, जिस वजह से फ्रांस में फिर से कोरोना वायरस के लिए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपके सामने सच्चाई है दोस्तों, जो बगावत करेगा उसका हाल यही होगा। और इसी को देखते हुए जो तुर्की के राष्ट्रपति रेजप तैयब अर्दोगान हैं उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है और अब वो इसको लेकर के यूएन कोर्ट में जाएंगे, वो कानूनी तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने कह रखा है कि हम अब फ्रांस को छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन यहीं पर कुछ जो भाजपा के दलाल हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रांस कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहीं पर फिर से मैं दोबारा से रिपीट करूंगा इस बात को कि आप ये सोच लीजिए कि आप हिंदू हैं,
और आपके देवी देवताओं के कार्टून्स बना करके शेयर किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता? आप भी क्या फ्रांस का समर्थन करते? फिर नहीं दोस्तों, आप लोग पूरा बायकॉट करने के लिए लग जाते और भारत की सरकार से भी कहते कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को धमकी दी जाए या फिर उसको रोकने के लिए कोई कार्रवाई की जाए। लेकिन जब मुसलमानों के ऊपर बात आती है तो यहाँ पर जो भाजपा आईटी सेल है वो फ्रांस का समर्थन कर रहा है। मतलब यही हो गया, जो भाजपा आईटी सेल है वो समर्थन करता है इन चीजों का, और मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के भाजपा आईटी सेल खुश है और भारतीय जनता पार्टी खुश है। इसी को लेकर के जो भाजपा के पत्रकार हैं, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी न्यूज हो, चाहे वो न्यूज 18 हो, ये जितने भी दलाल पत्रकार हैं, चाहे सुरेश चौहान के हो, ये सब दलाल चैनल भाजपा के हैं। और इसको लेकर के वो लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुसलमान फ्रांस में हुई हिंसा का समर्थन करता है। नहीं दोस्तों, मुसलमान कभी भी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करता है और ना ही किया है कभी भी हिंसा का। लेकिन हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं फ्रांस का, इस वजह से क्योंकि फ्रांस ने हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स बना करके हमारी हुजूर की शान में गुस्ताखी की है, जिस वजह से उसको सजा मिलना अभी बाकी है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है, आपको ऐसी अपडेट देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सारी खबर को लेकर के आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।